हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर सर्कल के कुछ थ्योरम्स। कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, सबसे जो फर्स्ट थ्योरम है हमारा, यानी कि द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो आपका टैंजेंट है, ये आपका टैंजेंट हो गया एंड ये जहाँ पर सर्कल को टच कर रहा है, यानी कोई भी एक्सटर्नल लाइन जब सर्कल को टच करती है और यहाँ से रेडियस आता है, तो ये रेडियस और टैंजेंट का एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना। सो हमें प्रूफ ही वही करना है। ये आपका रेडियस हो गया जो कि सेंटर से कोई भी सर्कल के पॉइंट को टच कर रही है, तो उस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और हमें ये पता है कि ये टैंजेंट है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि रेडियस जो है वो टैंजेंट का परपेंडिकुलर है, यानी OP इज़ परपेंडिकुलर टू AB। तो जब भी कुछ प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एक फॉर्मेट फॉलो करता होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया, यानी कि टू प्रूव आपको यहाँ पर लिखना होता है कंस्ट्रक्शन के बाद। बट मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में इसको फॉर्मेट को थोड़ा रीअरेंज मीन्स गलत वे में अरेंज कर दिया है, तो सॉरी अबाउट दैट। लेकिन आप इसको जब भी प्रूव करोगे तो याद रखना कि हमेशा गिवन कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। एंड 1 सेकेंड, आई थिंक आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। मैं आई होप इट्स विजिबल नाउ। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि जो आपका रेडियस है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आपको परपेंडिकुलर का मतलब समझ नहीं आया तो स्टार्ट करते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा गिवन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यानी कि आप ये लिख भी सकते हो, आपकी चॉइस है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि आपका एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O एंड उसके बाद आपका टैंजेंट है। टैंजेंट किस पॉइंट से है, यानी P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है ना, तो आपका वो टैंजेंट हो गया। अब उसके बाद इतनी चीज़ें आपने लिख दी गिवन में। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो भी समझ लेना है, यानी टू प्रूफ लिखते हैं हमें उस चीज़ को जिसको हमें प्रूफ करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को, यानी इस वाले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हमें प्रूफ करना है ये परपेंडिकुलर। तो उसका एक तरीका होता है प्रूफ करने का, तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। समझते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे किया है, उसके बाद ये लैंग्वेज आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट, यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन से हमने OQ लाइन को ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन से जब भी आप डायग्राम बनाओ ना, तो उसकी वाली लाइन हमेशा डॉट डॉट में होनी चाहिए, यानी बीच बीच में थोड़े स्पेसेस होने चाहिए, पूरी फुल लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नाउ कमिंग टू दैट कि जो वो उसका पार्ट आपको सर्कल पे है उसको हम लोग R से डिनोट कर देंगे, और जो टैंजेंट पे है उसको Q से डिनोट कर देंगे। नाउ आपको एक चीज़ बात याद रखनी है कि OP और OR वो क्या है, वो रेडियस ही है। अगर आप लॉजिकली देखो तो ये दोनों तो सर्कल को ही टच कर रहे हैं ना। हाँ, ये टैंजेंट को भी कर रहा है, बट ये सर्कल को भी कर रहा है, यानी ये रेडियस भी है। और ये R तो रेडियस, OR तो रेडियस है ही, बिकॉज ये भी आपका सर्कल को टच कर रहा है, सेंटर से आ रहा है, सर्कल के आकर टच कर रहा है। तो ये वाली लाइन भी आपकी रेडियस हो गई और ये वाली भी रेडियस हो गई, ठीक है। नाउ आपको एक और चीज़ देखना है यहाँ पर कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला लाइन है उसी पे आपका R पॉइंट है और आगे Q पॉइंट है। तो OQ बड़ा है कि OR बड़ा है, तो इतना तो हमें समझ आता है कि देखने से ही कि OQ बड़ा है, ठीक है। तो बस आपको उसी चीज़ को लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पर आप देख लो जो इतनी स्टेटमेंट लिखी हुई है इनकी भी तो थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी ना। यस, तो यहाँ पर देख सकते हो OP इक्वल्स टू OR हमने समझ लिया कि रेडियस है ना। उसके बाद एक और चीज़, आपका जो OR और OQ में से कौन बड़ा है, OQ बड़ा है। अब एक चीज़ करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा एलिमिनेट करना है। OR इस वाले इक्वेशन में भी है और इस वाले, यानी एक जो बड़ा है OQ बड़ा है OR से, और एक हमने OR से रिलेटेड इस वाले में भी बात की है कि OR और OP इक्वल है, रेडियस है, ठीक है। सो आपको एक चीज़ करनी है यहाँ पर एलिमिनेट, यानी OR दोनों इक्वेशन से हटा दो, बिकॉज वो दोनों तो इक्वल है ही। OR की वैल्यू तो दोनों में इक्वल ही होगी ना। हाँ, तो अब OR इससे इक्वल है, या अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि OR यहाँ पर है तो उसके जगह पे इस वाले, यानी OR की वैल्यू OP के बराबर है, तो सिंपली जो आपको समझना है वो आप क्या कर दोगे, OR की जगह पे OP को पुट कर दोगे। तो हमने पुट कर दिया है। अब आपको पता चल रहा है कि OQ और OP में से कौन बड़ा है। आप फिगर ही देख के बताओ, आई होप आपको ये फिगर विजिबल होगा। OP और OQ में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली OQ बड़ा है। फिगर जब भी दिक्कत आए तो प्लीज़ फिगर ड्रॉ कर लेना एंड साथ में देखना कौन सी लाइन बड़ी है, ठीक है। लाइन नहीं, हाँ वही लाइन, मीन्स OQ बड़ा है कि OP बड़ा है उस सेंस में, ठीक है। नाउ हमें पता क्या चला कि OP और OQ में से आपका OQ बड़ा है, और OP क्या है, OP तो एक रेडियस है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखना ज़रूरी है जब भी आप प्रूफ कर रहे हो। तो रिमेंबर टू राइट दिस पॉइंट कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है यानी कि OP और OQ में से छोटा कौन हुआ। अब ध्यान से सुनना मेरी वर्ड्स को, छोटा कौन है, OP है ना। तो जो छोटा होता है यानी जिसका डिस्टेंस कम होता है से, जिसका डिस्टेंस कम होता है पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। और उसी को हम लोग डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि OP आपका परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। कि थोड़ा सा भी डाउट है जैसे कि OP को हमने क्यों लिखा, क्यों इसलिए लिखा बिकॉज हमें यहाँ पर पता चला कि OP छोटा है आपका। और कोई भी उसमें आपने बचपन में भी ये बात पढ़ी होगी कि जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था ना। इसी के टर्निंग पेज पे है ये थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 में इसी का कन्वर्स प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आपका जो OP है ना वो परपेंडिकुलर है, यानी कि जो रेडियस है वो टैंजेंट के परपेंडिकुलर है। टैंजेंट मैंने खुद बता दिया, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि हाँ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दैट क्वेश्चन में नहीं मीन्स इस पूरे थ्योरम का क्या है, क्या बात की गई है, मीन्स उसका कन्वर्स है, उसका रेडियस है, टेंजेंट है, जो भी। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को यानी थ्योरम नंबर 2 को। अ लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज़ अ टैंजेंट टू द सर्कल। यानी कि आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, आपको दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर आप ज़रूर बनाना जब भी आप प्रूफ कर रहे हो। आपको दिया हुआ है कि रेडियस है और एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक रेडियस से थ्रू एक लाइन ड्रॉ की गई है रेडियस के एंड से, यानी रेडियस ऑफ का एंड यहाँ से हुआ है, उससे एक लाइन ड्रॉ की है और रेडियस भी है। और जो वो लाइन है और रेडियस है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाली जो लाइन है ना वो टेंजेंट है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक सेकेंड, लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। ओके नाउ ओके, हाँ। सो ये आपका एक लाइन है, यानी कि आपको दिया हुआ है कि ये जो रेडियस है, रेडियस के एंड से यानी यहाँ से एक लाइन जा रही है एंड ये लाइन और ये रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है। कैसे करेंगे, सिंपली पहले तो आपका फॉर्मेट लिख देना है। गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग वही OQ पॉइंट को लेंगे। इस बार यहाँ पर R नहीं लेंगे, ठीक है, बिकॉज परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तो हमें प्रूफ करना नहीं है, तो इसलिए हमने बस टेंजेंट पे ही एक पॉइंट Q लिया। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। नाउ कमिंग टू दैट, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन से OP को ज्वाइन कर लेना है एंड कंस्ट्रक्शन वाली लाइन डॉट 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 फॉर्म में होनी चाहिए ना। उसके बाद आपको जो यानी हमें गिवन था कि जो आपका रेडियस है वो उस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो वो हमने लिखा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें लिखनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, जब आप लिख रहे हो तो आपको उतना लिखना पड़ता है बार बार। ठीक है ना, उसके बाद एक और चीज़ क्या है कि जो आपका OP है वो OQ से बड़ा है। ये हमने पिछली थ्योरम में भी देखा था कि जो OQ है वो OP से बड़ा है, दिखने में ही पता चल रहा है ना। OQ जो पॉइंट हमने लिया वो टैंजेंट पे लिया, यानी ये जो लाइन पे अभी तो इस लाइन को ही हमें टैंजेंट प्रूफ करना है। ठीक है, सो ना उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट का थोड़ा सा मेन रोल होगा, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। हाँ, Q हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, यानी बाहर है। तो उसके क्या हम लोग समझ सकते हैं वही कि OP और OQ में से कौन बड़ा होगा, OQ। हमने क्यों ये यूज़ किया, इसलिए कि दस एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल। AB मीट्स द सर्कल एट द पॉइंट P ओनली, तो AB इज द टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। तो सिंपली आपको यही बताना था कि जो Q है वो आपका सर्कल से बाहर है एंड जो P पॉइंट है वो सर्कल को टच कर रहा है। तो जो सर्कल है वो लाइन को, यानी ये वाली लाइन को बस एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, वो है P पॉइंट। और Q पॉइंट पे, P पॉइंट पे आपका सर्कल पे मिल रहा है और Q पॉइंट दूर है जो कि सर्कल से बाहर लाई करता है ना। तो जो टैंजेंट बना सिंपली वो P पॉइंट पे ही बनेगा, बिकॉज वो सर्कल को टच भी कर रहा है और यानी कि P पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसलिए उसको लोग टैंजेंट बोल देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा प्रूफ करना नहीं था। आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसा, ये क्या प्रूफ करना है। तो सिंपली मैं ये बस थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप याद रखो आपका परपेंडिकुलर है ना। हाँ, बस गिवन इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लिख देना, ठीक है। अब वो परपेंडिकुलर है या इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ थोड़ा माइंड में रखना है बिकॉज ये बहुत बार PYQs में आ चुका है। तो आपको क्या रखना है कि आपको बस प्रूफ करा देना है कि Q जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर है, सो दैट हम ये नहीं बोल सकेंगे कि Q पॉइंट आपका टैंजेंट है सर्कल का। नहीं,
टेंजेंट वो वाली पॉइंट होती है, पॉइंट से भी होता है, लाइन को आप बोलोगे, लेकिन जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि जो पॉइंट सर्कल को एग्जैक्टली टच कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बना है, क्योंकि वहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बाकी जगह तो नहीं बन रहा। जहाँ पे वो सर्कल को टच करेगा रेडियस के अलॉन्ग, वहीं पे आपका टेंजेंट बनेगा ना, यानी कि रेडियस तो इस क्वेश्चन में गिवन है, कहीं भी टच करेगा तो वो एज इट इज़ सर्कल को टच करेगा वो पॉइंट, तो वहीं पे आपका टेंजेंट बनेगा। बाकी तो उस लाइन पे कोई भी आप पॉइंट का नाम दे सकते हो, जैसे क्यू, ए, बी, कुछ भी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा, ये वाले में कंफ्यूज मत होना, ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि आपको ये समझ में आ जाए, नहीं आया तो प्लीज़ इसको 2 बार 3 बार पढ़ना, बिल्कुल आ जाएगा, एंड टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। ये थ्योरम सबसे इजी है, इंटरेस्टिंग बोलो आप। इसके बाद जो और थ्योरम है एक और, वो दोनों बहुत इजी है, वैसे पहले वाले भी इजी है, बस आपको लैंग्वेज याद रखने की यानी ज़रूरत है। और मैं एक और बात बता दूँ कि जितने भी थ्योरम्स हैं ये 10 साल में, यानी पिछले 10 ईयर्स में 10 बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो प्लीज़ 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 इन पर हाइयर फोकस रखिएगा। नहीं आ रहा 10 बार बनाओ। आई नो पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए एक बार नहीं 10 बार बना कर देखो, पक्का कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो कोई और भी चेक कर सकते हो, रिसोर्सेज अवेलेबल है नेट पर, बट एक राइट क्या बोलते हैं उसको, राइट मेंटर ढूंढने की ज़रूरत है, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड अपने डाउट्स को प्लीज़ क्लियर करना, एंड ये चीज़ें थोड़ी समझ लेना, बिकॉज क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज में है वो इन थ्योरम्स पर ही बेस्ड है। दैट्स वाई मैंने इस थ्योरम का वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ए ले लेते हैं, वहाँ से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। टेंजेंट्स क्या, कोई एक पॉइंट पर सर्कल को टच करना चाहिए, तो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। अब आपको बताना है कि जो दोनों टेंजेंट्स हमने एक ही सेम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल यानी जो पॉइंट बाहर है, उस पॉइंट से ड्रॉ किया तो वो आपका इक्वल है, यानी ये दोनों टेंजेंट इक्वल। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले जो प्रूफ करना है हमें वो लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे बताया फॉर्मेट पहले गिवन, फिर प्रूफ से पहले लिखते हैं, यानी अब तक सोल्यूशन होता, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इससे पहले हम लोग 2 प्रूफ लिखते हैं, तो आप यहाँ पर याद रखना लिखते समय, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। आप ओ ए को ज्वाइन कर दोगे, देख सकते हो जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है ये डॉट डॉट से, तो याद रखना है इसको। एंड यहाँ से ओ क्यू और ओ पी को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। तो ये ओ क्यू और ओ पी क्या बनेगी आपकी, रेडियस। ये थोड़ा सा खुद से भी सोचना, रेडियस ये ओ ए नहीं बनेगी, बिकॉज ये सर्कल के बाहर चली गई है। सर्कल तक जो पॉइंट्स टच कर रहे हैं तो वो तो रेडियस ही होगी। आई होप इतना क्लियर होगा। नाउ चलते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, यानी ट्रायंगल आपका जो दोनों ट्रायंगल बन रहे हैं ना, आप देख सकते हो ऐसे एक है एक ऐसे है, दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे। अब उसके बाद ट्रायंगल की नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ए ओ पी भी दे सकते हो, ए ओ क्यू भी दे सकते हो। यहाँ पर ओ पी ए और ओ क्यू ए लिखा हुआ है। तो उससे पहले अब हम इसमें, उससे पहले नहीं, अब यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। यानी कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी क्वेश्चन आए ना, थोड़ा सोचोगे कैसे क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में करना होगा हमें, कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना। क्यों करना है, बिकॉज अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, कि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर ओवरलैप कर सकते हैं तो यानी इक्वल हो गए। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया, इक्वल मीन्स इक्वल नहीं, यहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंट बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो यार ये आपकी ए क्यू और ए पी भी इक्वल प्रूफ हो जाएगी सिंप्लिसिटी से। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, आई थिंक सो। हाँ, तो यानी कि जब ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ढक ही लेंगे, तो सब इक्वल है, सब इक्वल प्रूफ हो भी जाएंगे। तो सिंपल सी कंडीशन है कि पहले आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो लेट्स डू दैट। आपको क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती है, 3 क्राइटेरिया चाहिए होता है, और उसी को आप एक नई क्राइटेरिया का नाम दे देते हो, ठीक है। सबसे पहले ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, जैसे मैंने बताया रेडियस है, रेडियस का लेंथ तो सेम ही होगा चाहे कोई भी 2 ट्रायंगल हो एक सर्कल में। अब उसके बाद ओ ए कॉमन, बिकॉज आप इससे थोड़ा सा लॉजिक पे लगाना कि 2 ट्रायंगल में ओ ए आ रहा है, तो वो कॉमन हो गया। एंड उसके बाद एक वाली एंगल, यानी जो ये परपेंडिकुलर एंगल होती है ना, जो रेडियस टेंजेंट को टच करता है, तो वो दोनों एंगल परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी हमने थ्योरम प्रूफ किया है ना, वो परपेंडिकुलर वाली 90 डिग्री। अब उसके बाद इस क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं RHS क्राइटेरिया। तो इससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हमें प्रूफ करना था AP
ए क्यू, या आप उसको पी ए क्यू ए ट्राइंगल के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो दोनों सेम ही है, आपके प्रूफ हो गए। आई होप इतना डन है। ना कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये इसमें मैंने नेमिंग नहीं दी है, सो सॉरी अबाउट दैट, एंड लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम लोग को प्रूफ करना है इसको सेम। मान लो अगर आप अपने सेम फिगर को लेते हो, ये वाली फिगर है ना, एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको साइड कर देती हूँ, हाँ ये वाली फिगर को लेते हो, एंड अब आपको प्रूफ करना है कि जो दो टैंजेंट्स हमारे एक पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, 1 सेकेंड थोड़े पेज वेट। सो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि जो है यानी जो दो टैंजेंट हमने सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हैं, दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द सेंटर टू द, यहाँ पर ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आपको प्रूफ करना है ए ओ पी इज इक्वल्स टू ये, यानी जो सेंटर पे आपकी एंगल बन रही है ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ, 1 सेकेंड ये पेजेस इस, तो आई होप अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊँ तो इसमें क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि आपका वही फिगर बनेगा, ये वही वाला फिगर वहाँ पे। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, यानी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इस वाले ट्रायंगल में जो यहाँ पर सेंटर पे एंगल बन रहा है वो वाला एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल पे सेंटर पे एंगल, वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं एक दूसरे के। और ये वाले यानी कि जिस पॉइंट से आप ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पे भी इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल यानी एंगल ओ ए क्यू और ओ ए पी इक्वल होगा। तो ये है फर्स्ट और सेकंड लाइन का स्टेटमेंट का मीनिंग। आई होप इतना क्लियर होगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, वही मैंने यहाँ पर डबल किया है प्रूफ, आप चाहो तो उसी में भी कर सकते हो या इसको अलग तरीके से करोगे, तरीके नहीं अलग फिर से बनाओगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, सिंपली आपको वही दोनों ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद वो आपका सिटी से इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो एंगल साइड सब इक्वल होते हैं। आई होप इतना डन है, देख सकते हो आप, क्लियरली विजिबल है आई थिंक। यस, तो नाउ इट्स डन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम है आपका ये, इससे ज़्यादा थ्योरम नहीं है। यस, दिस वन ओनली। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि concentric circles में the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of the contact। यानी कि सबसे पहली बात, जब आपको ये थ्योरम लिखी हुई है तो यानी सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम हो, यानी इसी सेंटर से आपने इस वाले सर्कल को ड्रॉ किया कंपास से, और उसी सेंटर का बस आपने रेडियस बढ़ा दिया है, यानी जो आपने आर्क लेते हो ना वो बढ़ाकर आपने बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ किया, बट आपने पॉइंट वही रखा है जहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है कि जो आपका बड़े सर्कल का कॉर्ड है, कॉर्ड यानी कि बड़े सर्कल पे आपका ये दो पॉइंट से एक लाइन बन रही है, एंड ए बी ये बड़े सर्कल का लार्जर कॉर्ड हो गया, यानी बड़े सर्कल पे कॉर्ड टच कर रहा है ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे लार्जर कॉर्ड। अब सेंटर से जो लाइन आई वो लाइन में बोलूँगी, या जो सेंटर से आई ये एक पॉइंट ही बोलूँगी ना मैं, यानी ओ सी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, यानी अगर इसको बाइसेक्ट करना का मतलब पूछा गया है तो ए बी को वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब ए बी भी एक पॉइंट सी है, बिकॉज सेंटर से ओ सी लाइन आई है, तो वो सेंटर से सी पॉइंट पर आई है इस वाले बड़े कॉर्ड पर। ठीक है, सी पॉइंट पर आई है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये ओ सी बाइसेक्ट किया है ए बी को, यानी ए सी इज इक्वल्स टू सी बी सी प्रूफ करना है आपको। कैसे करेंगे? सबसे पहले गिवन कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमने किया है वही ओ और सी को ज्वाइन कर दिया, कोई एक पॉइंट ले लिया है सी, है ना। क्यों किया है बताऊँगी, बिकॉज सबसे पहले आप ये कंस्ट्रक्शन से आप देख सकते हो, आई थिंक कंस्ट्रक्शन वाली लाइन है ये, तो मैं बार बार बोल रही थी कि सी पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सी पॉइंट आया कहाँ से। हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में गिवन है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और एक लार्जर कॉर्ड है, यानी बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है ए बी, जो कि टच करता है छोटे वाले सर्कल को। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज हमें तो प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको यहाँ पर ये सेंटर ओ तो हमें पता है, बिकॉज दोनों का सेम है सेंटर, बड़े वाले सर्कल का छोटे वाले सर्कल का। अब आपको ओ से एक लाइन ज्वाइन करनी है इस वाले कॉर्ड पर, एक पॉइंट पर, कोई पॉइंट ले लो या सी, यहाँ पर आप इसको कोई और भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर आपने एक लाइन ज्वाइन कर दी। अब ये आपने जो लाइन बनाई, तो हमने 9th में भी थ्योरम पढ़ा होगा कि जो आपका सेंटर से लाइन आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए बी था वो, अब तो वो सी पॉइंट पे आया, तो वो अब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बन जाएगा। ये एक 9th में भी आपने बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स में भी पढ़ा ही होगा कि जो सेंटर से कोई भी लाइन आएगी, यानी
वो आपका कॉर्ड पे अगर आएगी तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो यही आपको प्रूफ करके यहाँ पे लिखना था, बस इतनी स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत नेसेसरी होगी, तो प्लीज़ स्टेटमेंट को स्किप मत करना। ये वाली स्टेटमेंट पूरी लिखना, ऐसा नहीं कि बस सिंपली ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दैट्स वाई ए सी इज इतना। आप थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देना वर्ड्स में कि हाँ आपने प्रूविंग में, बिकॉज प्रूविंग 3 मार्क्स के आते हैं, तो 3 मार्क्स में इतना लिख के आओगे तो आपको तो मार्क्स मिलेंगे नहीं ना। यस, सो नाउ आई होप इतना क्लियर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस वन, एंड मैं अगेन बोल रही हूँ ये सारे थ्योरम्स बहुत बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू दैट, यहाँ पर आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो आपके एक सर्कल है, जो दो टैंजेंट्स डायमीटर के एंड से, आपका ये भी एक डायमीटर है, जो डायमीटर के एंड से टैंजेंट्स बनाए हुए हैं वो दोनों पैरेलल हैं, यानी ए डी सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के। कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, लेट्स स्टार्ट इट। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक कि मतलब ऐसे दिक्कत आती होगी कि आपको लैंग्वेज दी हुई है क्वेश्चन की एंड फिगर नहीं बन पाता, या ऐसे भी ये वाली फिगर नहीं बन पाती, समझ नहीं आता कि कहाँ ड्रॉ करें, ये एंड्स ऑफ डायमीटर बोल दिया तो कैसे टेंजेंट्स ड्रॉ करें। तो उसमें गाइस बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पहली बार बना रहे होता है तो उन्हीं गलतियों से आप सीखोगे ना कि ये हमने यहाँ पर ये फिगर में ये मिस्टेक की थी, तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। और साथ ही साथ समझना कि ऐसा अगर लैंग्वेज है क्वेश्चन का तो हमें ऐसे फिगर बनानी है। जैसे कि आप इस वाले में देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ था कि आपका प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। तो सिंपली सबसे पहली बात हमें डाउट होगा, आप चाहो तो डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाया है। उसके बाद यहाँ टेंजेंट कर देना आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि मान लो डायमीटर क्या होता है, यानी रेडियस का डबल। तो रेडियस हम डायमीटर हमने एक बना लिया, यानी सेंटर से जो पास करता है सर्कल को टच करता है एक लाइन पूरी, ठीक है। तो आपका ये डायमीटर हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये इसके एंड से आपका जो टेंजेंट्स बनता है डायमीटर के एंड से, तो यहाँ पर आपको डायमीटर एंड कर दिया, तो आपने यहाँ से जस्ट सर्कल से टच करा के लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ से भी। एक बात याद रखना है, इसको सर्कल से हटा कर मत ड्रॉ करना, बिकॉज टेंजेंट, अभी हमने वीडियो में पहले कंडीशन पढ़ी थी कि जो आपका टेंजेंट होता है वो जो सर्कल के जस्ट टच करता है, ठीक है, तो वो याद रखना, ओके। एंड यहाँ पर जो हमने अभी तक थ्योरम्स पढ़ी है उसी का यूज़ होने वाला है। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है दूसरे के, तो वो लिख दिया हमने, गिवन भी लिख दिया, प्रूफ करेंगे। ऐसा तरीका होता है प्रूफ करने का, ये आप प्रॉपर फॉर्मेट ले सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हमने लिख दिया कि सी डी आपका जो टेंजेंट है, यानी सी डी ये वाली टेंजेंट, और ये ओ ए, अगर आप इसको डायमीटर से, डायमीटर में तो रेडियस का डबल होता है यानी 2 रेडियस, तो इससे देखोगे इस वाले व्यू से इतना छुपा दो अभी, जो ओ ए और सी डी ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, रेडियस और टेंजेंट, ठीक है। अब उसके बाद ये दोनों 90 डिग्री होंगे। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, 90 डिग्री, तो इससे आपका वो एंगल 90, फिर उसके बाद 90 आपका अल्टरनेटिव डिग्री एंगल से पैरेलल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।